Sung Jin Woo, the weakest hunter alive but not anymore. Because हमारे लौंडे ने की ग्राइंड करी मेहनत इतनी करी कि लौंडिया टीचर नर्स एस रैंक हंटर सब इम्प्रेस्ड। जिन्वू भाई कॉट देम ऑल। देखो हमारे जिन्वू भाई के पास खाली रिज नहीं बहुत सारी एबिलिटीज भी हैं, बट एक ऐसी एबिलिटी है जो वो हर एक बैटल के अंदर यूज करता है, जो कि है शैडो एक्सट्रैक्शन। जिन्वू किसी भी मॉन्स्टर या ह्यूमन को मारने के बाद उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और फिर वो जिन्वू की शैडो आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। और जिन्वू ये करता है बाय बोल के अराइज। जिन्वू के पास शुरू में 50, 100, 200 शैडोज थी, बट मानवा के एंड में आते आते उसके पास टोटल 10 मिलियन शैडो आर्मी हो गई थी। सोचो जिन्वू इलेक्शन में खड़ा हो जाए। नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर द बेस्ट मैनिपुलेटर दुवराठी की बात नहीं करने वाला, बट शैडो आर्मी के बारे में बात करने वाला हूँ। शैडो बनने के बाद जिन्वू उनका नाम भी रखता है, और चाहे मॉन्स्टर हो या ह्यूमन, जो कोई भी शैडो बनता है उसके पास उसकी ओरिजिनल पावर्स होती है जो बनने से पहले थी उसके पास। एंड ऑल्सो दे कांट डाई आफ्टर बिकमिंग अ शैडो। इनको फाड़ो, काटो, मारो, इनका डोनट ही बना दो, वापस रिजनरेट कर लेंगे बाय यूजिंग माना ऑफ जिन्वू। बट हाँ, कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो इनको परमानेंटली इरेज कर सकती हैं। एंड बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, मैंने सोलो लेवलिंग की कंप्लीट स्टोरी कवर करी हुई है विद इन 15 मिनट्स। वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब हम अपनी 10 मिलियन शैडो आर्मी की बात करें उससे पहले, जैसे हंटर से लेकर डंजन सबका एक लेवल होता है, वैसे हमारी शैडो आर्मी के अंदर एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। नहीं, यहाँ वो स्कूल वाले ग्रेड नहीं है कि जो टॉप आएगा उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा। शैडो आर्मी के अंदर ग्रेड शुरू होते हैं फ्रॉम बेसिक ग्रेड्स। इसके अंदर वो शैडोज आती हैं जो वीकेस्ट हैं शैडो आर्मी के अंदर। उसके बाद नॉर्मल ग्रेड, मतलब वो शैडो जो सी रैंक हंटर्स के इक्वल है। उसके बाद एलीट ग्रेड जो इक्वल है बी रैंक हंटर्स के। उसके बाद नाइट ग्रेड जो इक्वल है ए रैंक हंटर के, और जिन्वू इन ग्रेड्स वाली शैडोज का नाम रख सकता है, और इससे ऊपर वालों का भी। इसके बाद एलीट नाइट ग्रेड जो एस रैंक हंटर्स के इक्वल है। इसके बाद जर्नल ग्रेड जो एडवांस एस रैंक हंटर जितनी इक्वल है, और इससे ऊपर वाली शैडोज बोल भी सकती हैं। तो ये ग्रेड वाली शैडोज गाली देना शुरू कर दी। अपोनेंट क्या बोलेगा, मरे लोगों से गाली खा के आ रहा हूं मैं। इसके बाद आता है मार्शल ग्रेड जो मोस्ट पावरफुल शैडोज ही अचीव कर पाती हैं। और इसके बाद आता है ग्रैंड मार्शल ग्रेड जो रिजर्व है स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो के पास। उसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। और तो जैसे हमारा जिन्वू लेवल अप करता रहता है, वैसे हमारी शैडोज भी ग्राइंड करके मेहनत करके लेवल अप होती रहती हैं। जैसे बैरू पहुंचा फ्रॉम जर्नल ग्रेड टू मार्शल ग्रेड। बट हम ये लिस्ट शुरू करने वाले हैं विद ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। इग्रिस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो एक्चुअली में हमारे ओरिजिनल शैडो मोनार्क मतलब ऐशबॉर्न की आर्मी का पार्ट था। और उसको एक टास्क असाइन था कि जो भी ऐशबॉर्न का बनता है उसको इग्रिस को टेस्ट करना है, जो उसने किया भी। और उसका जो वेसल था हमारा जिन्वू, उसने प्रूफ भी कर दिया कि वो एक वर्थ वेसल है। ऑल्सो इग्रिस की रैंक है मार्शल ग्रेड मतलब सेकंड हाईएस्ट। ऑल्सो इग्रिस के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, वो बहुत बढ़िया स्वॉर्ड्समैन भी है। एंड ऑल्सो ही गॉट टेलीकिनेसिस, मतलब कुछ डिस्टेंस से वो किसी भी चीज को मूव या कंट्रोल कर सकता है। बहुत बढ़िया पावर है, मतलब अगर ये पावर जीरा सेंसर के पास होती तो वो दूर से दबा लेते सुना देगी। दैट इज एक्चुअली अ गुड पावर, आई वांट इट नाउ। नेक्स्ट वी हैव टैंक, एक लिटरल भालू जो मिला था जिन्वू को रेड गेट इंसिडेंट पे। टैंक की शुरू में रैंक थी एलीट मतलब इक्वल टू अ बी रैंक हंटर, बट एंड में आते वो नाइट ग्रेड पहुंच गया था मतलब इक्वल टू अ ए रैंक हंटर। ऑल्सो इसका साइज काफी बड़ा है, तो चुन्नू मुन्नू मॉन्स्टर्स को तो ऐसे ही पेल सकता है हाथ मार के। नेक्स्ट वी हैव आयरन जो जिन्वू का फर्स्ट ह्यूमन शैडो था। सेम रेड गेट वाले इंसिडेंट पे जिन्वू के साथ एक ए रैंक हंटर भी आता है, जिसको पहले एल्फ मॉन्स्टर पेलती है, फिर जिन्वू पेलता है, और फिर उसको अपनी शैडो आर्मी का पार्ट बना लेता है। और ये एक एलीट नाइट था मतलब इक्वल टू अ एस रैंक। ये काफी पावरफुल है, और इसके पास पावर है दिल्ली के लौंडो वाली, मतलब ये अपने दुश्मनों को टॉन्ट मारता है। इस पे लिटरली पावर है, और इसकी टॉन्ट से दुश्मनों को गुस्सा आता है और बिना कुछ समझे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे इसको फायदा हो जाता है। बट हाँ, इसकी टॉन्ट मारने वाली एबिलिटी इससे पावरफुल एनिमीज पे काम नहीं करेगी। चलते हैं नेक्स्ट मेजर शैडो पे जो है टस्क, जो फ्रॉम एलीट नाइट मतलब इक्वल टू अ एस रैंक हंटर टू जर्नल ग्रेड मतलब एक एडवांस एस रैंक हंटर तक पहुंच चुका है। और ये लड़ता कम है बट जादू टोना ज्यादा करता है, और इसके पास है एबिलिटीज का भंडार। ग्रेविटेशनल मैजिक, रीजनरेशन, प्रोटेक्शन, फायर ड्रैगन, ब्लेजिंग फायर, एगनी, फ्रीजी, ब्लाइंडनेस, स्लम्बर, ये जो भी है, रेज, strengthening, giant combustion, he got everything. In short, he is damn strong and he also blushes. नेक्स्ट पे चलते हैं जो है काइसल, जो मरने से पहले डीमन किंग बैरन के साथ लड़ता था, और जिन्वू के शैडो आर्मी का पार्ट बनने के बाद एक नाइट ग्रेड बन चुका मतलब इक्वल टू अ ए रैंक हंटर। बट जिन्वू इसको फाइट में कम यूज करता है बिकॉज ही कैन फ्लाई वेरी फास्ट, तो जिन्वू इसको एज अ उबर यूज करता है। चलते हैं नेक्स्ट शैडो पे जिसको जिन्वू ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए यूज करता है। नहीं सॉरी, मतलब हर एक चीज नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट शैडो भी है जिन्वू की आर्मी का। ऑल्सो ये जिन्वू की आर्मी का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो भी है, जो है बैरू द किंग ऑफ आंट्स, जिसे जिन्वू ने पकड़ा था जेजू आइलैंड पे, जो शुरू में तो जर्नल ग्रेड पे था मतलब एडवांस एस रैंक हंटर के इक्वल, बट एंड में आते वो मार्शल ग्रेड पे आ गया मतलब सेकंड स्ट्रॉन्ग ग्रेड इन जिन्वूज आर्मी। ही पोजेसेस इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, कन्वर्सेशन मतलब ये बातचीत कर सकता है, रीजनरेशन, ग्लूटनी मतलब ये जिसको भी कंज्यूम करेगा इसके पास उसकी स्किल और नॉलेज भी आ जाएगी, हीलिंग मैजिक, फ्लाइट मतलब ये उड़ सकता है, और पॉइजन। और स्टोरी के अंदर इस कोर जिन्वू का बहुत बढ़िया बॉन्ड दिखा रखा है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, ये जिन्वू को एज अ मास्टर ट्रीट नहीं करता,
एज अ किंग ट्रीट करता है, जिन्वो को बोलता भी किंग ही है। नेक्स्ट वी हैव जीमा जो एक मछली टाइप पोकेमोन है और ये एलीट 9 ग्रेड पे आता है, मतलब इक्वल टू एस रैंक। और इसकी स्पेशल पावर ये माना को यूज करके अपना साइज बड़ा कर सकता है। दैट इज एक्चुअली यूजफुल। मैं तो अपनी बान का देख रहा हूँ भाई, तुम्हें क्या लगा? गंदी सोच। नेक्स्ट वी हैव कामिश और ये थोड़ा स्पेशल शैडो है बिकॉज हमारा पहला टेम्पररी शैडो है और दूसरा अर्थ के ऊपर जब पहली बार कोई एस रैंक गेट खुला था तो ये उसका बॉस था, तो मतलब ये पहला एस रैंक बॉस था। और टेम्पररी इसलिए बिकॉज जिन्होंने जब इसको एक्सट्रैक्ट किया था तो ये प्रॉपर्ली हो नहीं पाया था, बिकॉज इसको मारे बहुत टाइम हो गया तो शैडो प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाई थी। बट स्टिल ये हमारी शैडो आर्मी का पार्ट कंसीडर करा जाता है। और तो शैडो आर्मी के अंदर ये किस ग्रेड पे था वो तो नहीं बताया गया, बट स्टिल ये एक एस रैंक गेट का बॉस था। डेफिनेटली ये जर्नल या मार्शल ग्रेड पे तो होता ही। एंड आल्सो ही वाज एबल टू टॉक और इसकी स्पेशल एबिलिटी ड्रैगन फियर, ये माना को अपने चिल्लाने में इन्फ्यूज करके ऐसा चिल्लाता था कि इसके ओपोनेंट्स पैनिक में हो जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट शैडो पे जो कि है ग्रीड, द ओनली शैडो दैट आई हेट द मोस्ट बिकॉज ये शैडो थी हुआंग डोंगसू की, जिसको जिन्वू ने उसके बेस्टी जिन हो को किडनैप करने के चक्कर में कूट कूट के मार दिया था। फिर अपनी शैडो आर्मी का पार्ट बना लिया था और ये जनरल ग्रेड में बैठता है, मतलब इक्वल टू एस रैंक, एडवांस एस रैंक, एंड ही कैन आल्सो स्पीक। नेक्स्ट वी हैव द सर्वेंट ऑफ एशबॉर्न, द वन एंड ओनली शैडो जो बैठता है ग्रैंड मार्शल ग्रेड पे, द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन एग्जिस्टेंस बिलियन। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो वाला ही। और हाँ, ग्रिस की तरह ये भी हमारे ओरिजिनल शैडो ऑफ मोनार्क एशबॉर्न की आर्मी का पार्ट था। और ये जिन्वू को तब मिला था जब जिन्वू कंप्लीटली शैडो ऑफ मोनार्क बन चुका था। इसके साथ जिन्वू को एशबॉर्न की पूरी आर्मी मिल चुकी थी एश शैडो। ये बोल सकता है, लड़ सकता है, पेल सकता है, उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये बोला ना, दी स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद वी हैव अ टेम्पररी शैडो जो था एक वेरी गुड ह्यूमन का, जो कि था बियोंग ग्यू, जो जेजू आइलैंड पे मारा गया था बाय बेरू। जेजू आइलैंड पे जिन्वू को आने से पहले बेरू ने बहुत लोगों को कूटा था, बहुत लोगों का गर्दन उखाड़ दी थी, इसको डोनट बना दिया था और जिन्वू की बंदी चाही को बहुत इंजर्ड कर दिया था। तो चाही को ट्रीट करने के लिए जिन्वू ने इसको अपना शैडो बनाया बिकॉज ये हीलिंग मैजिक जानता था। और शैडो बनते जिन्वू को बिना कोई ऑर्डर दिए ये चाही को हील करना शुरू कर दिया था। बट ये योन हो का बहुत अच्छा दोस्त था और योन हो को अपने दोस्त को जिंदा देखना इन अ डेड फॉर्म थोड़ा मतलब हसम नहीं हो रहा था। पर जैसे इसने चाही को ट्रीट करा था, जिन्वू ने इसको अपनी शैडो आर्मी से रिलीज कर दिया था। और इसकी एबिलिटीज हीलिंग मैजिक, बफ मैजिक, मतलब ये कुछ टाइम के लिए किसी भी हंटर की एबिलिटीज को बूस्ट कर सकता है। और डिस्गाइज मतलब ये अपनी प्रेजेंस को कंप्लीटली हाइड कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव अनदर टेम्पररी शैडो जो थी क्वीन ऑफ आंट्स, जो जनरल ग्रेड पे थी एडवांस एस रैंक। और ये टेम्पररी क्यों थी? बिकॉज इसका काम लड़ना नहीं होता है, इसका काम बस रिप्रोड्यूस करना होता है। एंड ऑल्सो जिन्वू ने जब इसको वापस जिंदा करा था तो जो भी नॉर्मल शैडो आंट्स थी वो सारी इसके आसपास आ गई थी। लाइक वो जिन्वू से ज्यादा अपनी क्वीन को प्रायोरिटाइज कर रही थी, तभी जिन ने इसको रिलीज कर दिया था। और ये सारी बात बेरू ने जिन्वू को बताई थी। अब आती है हमारे पास लास्ट मेजर शैडोज जो कि है शैडो जायंट्स, जो है तो मस्त पावरफुल भी है, बट जिन्वू ने उनका नाम बहुत गंदा रखा है सीरियसली। ये टोटल 28 जायंट्स से जो एक एस रैंक गेट से बाहर आए थे, जापान के अंदर खुल गया था। अब जिन्वू और उसकी आर्मी ने इनको मारा और पकड़ भी लिया और आर्मी का पार्टी बना दिया। और ये सारे एलीट 9 ग्रेड पे आते हैं, मतलब इक्वल टू एस रैंक हंटर। बट जिन्वू ने इनका नाम रखा 1 2 3 ऐसे करते करते 28। साला नाम दिया है रोल नंबर। तुम जरा सोचो, इस बंदे का नाम है इग्रिस, उसका नाम है बेरू, उसका नाम है कैसल, इसका नाम है 9, उसका 11 और 9/11 नहीं, जो भी है, बट 1 से लेकर 28 थी तो बोला गंदा नाम दिया जिन्वू ने सीरियसली। बट हाँ, विद दिस हमारी मेजर 13 शैडो ऑफ जिन्वू आर्मी कंप्लीट होती हैं। बट हाँ, जैसे मैंने बताया जिन्वू के पास टोटल 10 मिलियन के आसपास कुछ नंबर थे उसकी शैडो आर्मी के अंदर, जो बहुत डिफरेंट ओरिजिन से बिलोंग करते थे, जैसे बीस्ट, ड्रैगन, जायंट्स, ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमनॉइड्स एंड हाफ डिफरेंट क्रीचर्स, एंड्स और ऐसी बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज। बट या जो स्ट्रॉन्गेस्ट और जो मेजर शैडोज थी हमने वो कवर कर ली। बट सही में शैडो जायंट्स के साथ बहुत बुरा हुआ। बट नाउ मिस विद दिस वीडियो आल्सो एंड्स। हम मिलते हैं और वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। सायोनारा। एंड और सोलो लेवलिंग की कंप्लीट स्टोरी वाली वीडियो देख लेना, 15 मिनट सब कुछ कवर करा है मैंने। और डिटेल वाली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। एंड और तुम लोग वाटर ओवरफ्लो की डिमांड कर रहे थे, ये वीडियो